रजौली की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका स्थायी समाधान क्या होनी चाहिए? रजौली में चर्चा बनी हुई है कि इस बार हो सकता है कि जदयू का सीट रजौली से हो। कई लोग चर्चा कर रहे हैं, चौक चौराहे पे भी चर्चा हो रही है। इस बार भाजपा नहीं जदयू का सीट होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें कितनी सच्चाई है? विगत कई वर्षों से रजौली की जनता हस्ताक्षरता अभियान शुरू किए हैं रजौली अनुमंडल को जिला बनाने को लेकर के। कैसे देखते हैं आप इसको? जिला बनने लायक है या फिर कहीं कमियां? नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं आज का नया भारत न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी है रजौली में। रजौली में आज ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो कि बहुत चर्चित हैं। नाम है इनका दीपक सिंह उर्फ मुन्ना। समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, जिला उपाध्यक्ष भी हैं। अभी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की लगभग आगाज होने को है, क्योंकि नवंबर में ही चुनाव होगी और आप रजौली के जाने माने समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। तो रजौली विधानसभा में इस बार क्या है तैयारी? क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इस बार शायद जदयू और भाजपा दोनों एक साथ है। अब जदयू के नेता हैं, जिला उपाध्यक्ष है, प्लस में प्रवक्ता भी हैं। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, पूरे बिहार के परिदृश्य में जनतांत्रिक गठबंधन जो है एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम और लोजपा शामिल है इसमें, और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी शामिल है। हमारी पार्टी केंद्र और राज्य सरकार जो विकास कर रही है उसके आधार पर लोगों के बीच में है। और आप रजौली विधानसभा क्षेत्र को भी देखें तो पिछले 5 साल में या उसके पहले जब से एनडीए की सरकार है, जो विकास हुआ है अग्रतर, उसके आधार पर निश्चित तौर पर एनडीए का पलड़ा भारी है और रहेगा। इस बार रजौली विधानसभा में क्या है तैयारी? देखिए, इस बार तैयारी पूरे बिहार में है कि एनडीए के सारे घटक दल और उसके सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार जी की सरकार फिर से बिहार में बनेगी, ताकि विकास की जो गति है और गतिमान हो और विकास निरंतर विकास के पत्र पर बिहार अग्रसर रहे। लगातार सवाल उठते आती है कि महागठबंधन के नेताओं के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, कि इस बार बिहार के जो नेता होंगे, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा बिहार विधानसभा के चुनाव? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार। एनडीए के सारे घटक दल और जो राष्ट्रीय नेता भी हैं राष्ट्रीय दल के, उन्होंने भी संसूचित कर दिया पूरे बिहार के सामने कि नीतीश कुमार नेता है हमारे, तो नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव तो लड़ी जाएगी, लेकिन चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार होंगे। 100% होंगे। रजौली विधानसभा को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी राजद के विधायक हैं और क्या काम किए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, व्यक्तिगत रूप से हम उनके दल से नहीं हैं, हम जेडीयू से हैं, वो आरजेडी से हैं। व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छे इंसान हैं, विनम्र इंसान हैं। रह गई बात काम की, तो चूंकि सरकार में नहीं थे तो कोई बड़ी परियोजना की प्रत्याशा उनसे नहीं की जा सकती है। बाकी विकास मद का जहां तक सवाल है, जो बिहार विधानसभा के सदस्यों को मिलता है, चाहे बिहार विधान परिषद के सदस्यों को मिलता है, निश्चित तौर पर उसका उपयोग होता है। कोई विधायक अपना मद खाली नहीं रखता है। विधायक जी कहाँ किए हैं वो तो जानकारी हमको नहीं, चूंकि उनसे हम सीधे जुड़े हुए नहीं है दलीय आधार पर, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा विधायक होगा जिसका मद खाली रहता हो। तो कहीं ना कहीं तो काम किए ही है। बड़ी परियोजना की आशा किसी विपक्ष के विधायक से नहीं की जा सकती है, मेरा अपना यह मानना है। बड़ी परियोजना नहीं हो सकती है। लेकिन श्रेय तो ले रहे हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और नीतीश कुमार, जो कि डिग्री कॉलेज दे करके गए, उसका श्रेय ले रहे हैं आपके विधायक। देखिए, डिग्री कॉलेज की जो प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी वह हाल में मिली थी और मुख्यमंत्री जी की विकास यात्रा के क्रम में उसका शिलान्यास हुआ। तो यह नहीं है, और मुख्यमंत्री जी ने बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का नीतिगत निर्णय लिया। यह किसी के पैरवी का विषय नहीं है, सभी 534 प्रखंडों में खोला जाना है। इसके पहले उनका नीतिगत निर्णय था कि सभी अनुमंडल मुख्यालयों में खोले जाएंगे, उसी के तत्वाधान में रजौली में स्वीकृति मिली थी। तो ठीक है, विधायक हैं तो उनको श्रेय देने का अधिकार है, लेकिन ये सरकार के नीतिगत फैसले के तहत है। इसमें किसी विधायक जी, किसी सांसद जी का नहीं, सरकार का ये देन है और सरकार के अंग के रूप में सबको श्रेय देने का अधिकार है। रजौली की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका स्थायी समाधान क्या होनी चाहिए? देखिए, रजौली की जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर ट्रामा सेंटर एक चाहिए। वो तो ट्रामा सेंटर आपका है। हाँ, नहीं है, लेकिन कारगर नहीं है। ट्रामा सेंटर सिर्फ कागज पे नहीं चाहिए, उसको बाकायदा, देखिए, एक्सीडेंट प्रोन जोन है। बाकी तो सारा चीज हो गया, सड़क है, पुल है, आरईओ का डिवीजन हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार का कार्यालय हो गया, अनुमंडल है। रजौली में पिछले 10-15 साल, 20 साल जो नीतीश कुमार का रहा, इतना विकास हुआ है। ट्रामा सेंटर इसलिए कह रहे थे कि गतिमान होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन जोन है। घाटी के बाद सीधे रजौली में उतरता है आदमी, तो सुविधा, हालांकि इस कमी को भी मुख्यमंत्री ने दूर किया और रजौली में मेडिकल कॉलेज की घोषणा उन्होंने की है।
अब है कि समय का इंतजार है, चूंकि पौधा लगते के साथ फल नहीं देता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। रजौली में चर्चा बनी हुई है कि इस बार हो सकता है कि जदयू का सीट रजौली से हो। कई लोग चर्चा कर रहे हैं, चौक चौराहे पे भी चर्चा हो रही है। इस बार भाजपा नहीं जदयू का सीट होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, यह तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। हम लोग जैसा सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता इस विषय पर अपनी टिप्पणी नहीं दे सकता है, लेकिन जेडीयू कार्यकर्ता के रूप में मुझे खुशी होगी अगर जेडीयू का सीट हो जाए तो। अगर हो जाएगी तो प्रत्याशी के रूप में कौन हो सकते हैं? प्रत्याशी के रूप में देखिए, जब सीट होगी तो लोग भी आ जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे समर्पित कार्यकर्ता पार्टी में हैं, लेकिन फिर भी और भी नए लोग, नए प्रस्ताव आएंगे, नए लोग आएंगे। जो नीतीश कुमार के नीतियों में अपना समर्थन व्यक्त करेगा, जो विश्वास व्यक्त करेगा, उसको अधिकार होगा टिकट के लिए प्रयास करने का, और जब विकल्प सामने आएंगे तो चयन भी हो जाएगा निश्चित रूप से। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं लगातार कि नीतीश जी अब बूढ़े हो गए हैं, उनको अब संन्यास लेना चाहिए। ठीक बात है। तो सबसे पहले अपने पिताजी को कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दें। नीतीश कुमार जिन पर उनके मानसिक स्वस्थता पर लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं। आप अगर ये तथाकथित रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, पुल दे रहे हैं, 400 की जगह पे 1100 पेंशन कर रहे हैं, महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन बनाने के लिए 2 लाख रुपए की राशि की घोषणा की और 10 अब जान ही रहे सारा चीज। तो अगर मानसिक रूप से अस्वस्थता की स्थिति में ऐसा काम कर रहे हैं तो भगवान क्या करेंगे, मेरे सबको ऐसा अस्वस्थ बनाए। भाई, बिहार का इतना कल्याण हो रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, तो अब जान रहे हैं पूरे जिले में, सभी 38 जिलों में 7 मेडिकल कॉलेज की फिर घोषणा हुई, इसके पहले 5 की प्रशासनिक स्वीकृति हो गई। तो जो व्यक्ति इतना काम कर रहा है उसको आप मानसिक रूप से अस्वस्थ कह रहे हैं। ठीक है, उम्र एक सच है, हमको मेरा भी बढ़ेगा, उनके पिताजी का भी बढ़ा, उनका भी बढ़ेगा। उम्र बड़ा होने से क्या होता है, अनुभव का भी अपना महत्व है। और जब तक उनके निर्णय से बिहार लाभान्वित हो रहा है, किसी के निजी स्वास्थ्य पर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं। इस बार क्या तैयारी है एनडीए कर रजौली विधानसभा में? रजौली के सारे जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, सभी एक मत हैं कि एनडीए के जो भी अधिकृत प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में एकजुट खड़ा होकर विजय सिंह प्राप्त करना है। और जो विजय पताका फहराएगी एनडीए के पूरे बिहार में, विजय के माला में एक फूल रजौली का भी होगा। अगर एनडीए का विधायक यहाँ पे बनता है तो आप समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, काफी चर्चित भी हैं और हर समस्या से आप अवगत है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, और अगर एनडीए का विधायक बनता है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? देखिए, हमारी जो अपनी समझ है कि एक समय था जब पूरा देश मूलभूत आवश्यकताओं से जूझता था, जिसमें भोजन, वस्त्र और आवास शामिल थे। ईश्वर की कृपा है और सरकारें जो भी रही हैं इतिहास में, उनका यह देन है कि अब वह समस्या नहीं है। तो अब क्या है कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, नीतीश कुमार के सरकार में सड़कों का कायाकल्प हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर किया जाना है, बेहतर हुआ भी है। अब देखिए, रजौली में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, उसमें 100 मेडिकल सीट भी रहेंगे, मतलब 100 डॉक्टर भी यहाँ पर पढ़ के निकलेंगे और अपने बिहार में अपनी सेवा देंगे। तो रजौली में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, सड़क तो ठीक ठाक है लेकिन फिर भी और जो कमी हो दूर हो, और शिक्षा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी सब लोग सक्षम है, यहाँ कहीं दिक्कत नहीं है। शैक्षणिक संस्थान खुल भी रहे हैं, डिग्री कॉलेज का कल परसों उद्घाटन हुआ है, और भी इंस्टीट्यूशन खुले। यह कामना करेंगे कि हमारे जो विधायक बने वो सदन में जाकर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य का सवाल उठाए मजबूती से। विगत कई वर्षों से रजौली की जनता हस्ताक्षरता अभियान शुरू किए हैं रजौली अनुमंडल को जिला बनाने को लेकर के, कैसे देखते हैं आप इसको? जिला बनने लायक है या फिर कहीं कमियां रही? देखिए, उस अभियान में हम भी शामिल थे हस्ताक्षर करने वाले में, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी प्रशासनिक इकाई का गठन जब सरकार करती है तो उसके निर्धारित मानक होते हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू आना चाहिए वो एक बड़ा मानक है। तो यह ठीक है, भावनात्मक रूप से हम लोग चाहते हैं कि रजौली जिला बन जाए, हमारा अधिकार है कि भाई, लेकिन सरकार के सामने भी बहुत सारी समस्याएं होती है और इसके जो मानक होते हैं उस पर अगर कसौटी पर आएगा तो निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन यह हम लोग की भावना का विषय ज्यादा है, तथ्य का कम है। तो अभी हमारे साथ में थे समाजसेवी दीपक सिंह उर्फ मुन्ना, चर्चित समाजसेवी हैं। अभी बातचीत हुई, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय।